हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं श्रावण का जो महीना बहुत ही पवित्र महीना है और इस पवित्र महीने में सब लोगों ने पूजा अर्चना और आध्यात्म से जो काफ़ी हर चीज़ चढ़ाने की वो कोशिश की, हर चीज़ जान जान के भगवान शिव की पूजा और अर्चना की है। और इसी पूजा अर्चना के लिए अगर आपने पूरे श्रावण आपका कुछ भी छूट चुका है या छूट गया है या आप किसी कारणवश पीरियड से थी या आप कहीं चले गए हैं या आप किसी कारणवश पूजा अर्चना नहीं कर पाए और अब आपके मन में है कि मेरा सावन तो चला गया लेकिन अब मैं पूजा अर्चना कैसे कर पाऊँ, तो आपके लिए एक और चांस है, वो एक और उपाय है। एक ऐसा सिद्ध योग बनना है जिसमें आप पूरे महीने की पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं उस एक दिन में। तो जानने के लिए वीडियो को स्किप मत करना, दोस्तों चैनल पर बने रहिए और जानने से पहले झलकदानी चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अध्यात्म से जुड़िए, भगवान शिव की पूजा से जुड़िए और ऐसे छोटे से उपाय जिसके करने से आपको श्रावण मास के पूरे महीने के फलों की प्राप्ति होगी। एक ऐसा दिन पड़ रहा है जो कि सावन समापन होने जा रहा है। सभी लोगों ने अपने अपने भाव से, अपने अपने मन से, श्रद्धा से, भाव से भगवान शिव की पूजा की, बहुत सारे नियम किए हैं और नहीं भी किए हैं। कुछ लोगों के किसी भी कारणवश छूट चुके हैं और जानते हैं कि इस साल सावन 2024 में जो सावन के 5 सोमवार पड़ने, सबने अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार काफ़ी पूजा अर्चना की, भगवान शिव की आराधना की ताकि उन्हें फलों की प्राप्ति हो। इसी में अगर किसी का कोई सावन छूट गया है, कोई दिन छूट गया है या भगवान शिव की पूजा नहीं कर पाए हैं, तो इसमें बहुत ही अच्छा और खास उपाय है, दिन है जो आप कर सकते हैं। वो सिद्ध योग ऐसा योग बनना है जिसमें आप पूरे श्रावण का फलों की प्राप्ति हो जाएगी। अगर उस सिद्ध योग में अगर आप पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, विधि विधान से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जल अभिषेक करते हैं, तो आपको पूरे श्रावण के फलों की प्राप्ति होगी। और वैसे तो आप हमेशा ही भगवान शिव की पूजा अर्चना आराधना करते हैं, लेकिन ये कन्फ्यूजन इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कौन सा शिव योग बनना है। शिव योग बनना है ऐसा कि जिससे कि आपको पूरे श्रावण के फलों की प्राप्ति हो जाएगी। आपके मन में ऐसी निराशा नहीं बनी रहेगी, क्योंकि जितने भी भोले भक्त हैं, शिव भक्त हैं, उनके मन में बहुत हलचल मची होगी या उनका जो भी छूट चुका, कहते हैं ना कि जो भगवान से जुड़ा होता है उसे ही पता होता है, जो भी चीज़ छूट जाती है तो मन में कैसे विचलित वाणी बनी रहती है, कैसा मन परेशान रहता है, तो उस परेशानी को आपको सारा समाधान हो जाएगा। एक ऐसा शिव योग में शिव सिद्धांत, एक ऐसा शिव योग बनना है जिसमें आप सारी पूजा और फलों की अर्चना आराधना कर सकते हैं, पूरा फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे सावन में अगर आप नहीं कर पाए और आपने किया भी है तब भी आपको लगता है कि मुझे और करना था, सावन तो बहुत जल्दी समापन हो गया, जल अभिषेक करा, पंचामृत से अभिषेक करा, बेलपत्र, धतूरा, भांग, सारी चीज़ों से आप कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों के मन में कुछ चीज़ें छूट गई हैं जो उनको नहीं मिली या नहीं कर पाए। लेकिन इस दिन अगर आप पूरे विधि विधान के साथ पूरे सारी चीज़ों से जलाभिषेक कराते हैं और या आप पूरे सब चीज जो भी उनको अक्षत्र, कुमकुम, जो भी चंदन, जो भी आप करना चाहते हो, तो एक शिव योग बनना है। इस योग में आपको पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। वो योग कौन सा है? आपको 19 तारीख को, जो कि पूर्णमासी का दिन है और श्रावण का 5वां सोमवार है, उससे एक दिन पहले 18 तारीख को आपके उस दिन जो है शिव योग, रवि योग बन रहा है। इस योग में अगर आप भगवान शिव की पूजा अर्चना आराधना भजन कीर्तन अगर आप विधिवत जलाभिषेक कराते हैं तो आपके पूरे श्रावण का फलों की प्राप्ति होगी। और यहीं अगर जिसका भी जल अभिषेक पंचामृत से कराना रह गया है या जल अभिषेक नहीं करा पाए किसी कारण, या तो महिला मतलब अशुद्धि में हो गई हैं या व्यक्ति को टाइम नहीं मिला या जो भी कोई सी भी बाधा है किसी भी कारण, तो आप इस दिन जल अभिषेक करा सकते हैं। इस दिन जल अभिषेक कराने से आपके सारे पूरे श्रावण के फलों की प्राप्ति होगी। इस योग में क्योंकि यहाँ पर जो आपने देखा होगा कि देखो ये बहुत चीज़ें मैंने देखते हैं, ऐसे नहीं बता रही हूँ कि आपको लग रहा है कि मैं ऐसी बता रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत ही चीज़ देखकर परख कर और ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से आपको इसीलिए बता रही हूँ कि जिनका भी छूट चुकी है पूजा, वो इस दिन अगर आप इस योग में, शिव योग बनना है, सिद्धांत बन रहा है, तो आप इस योग में पूजा करिए। इस रवि योग में पूजा करने से आपको पूरे श्रावण के फलों की प्राप्ति होगी। अगर इस पूरे श्रावण आपको कुछ अर्पित किया, पूजा की नहीं की, वो आपको पता होगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि पूरे श्रावण का फल मिले तो आपको 108 बेलपत्र या शमी पत्र या धतूरा या गेहूं या अक्षत्र या आप दाल, मतलब जो मूंग की दाल होती है, देखिए आप कुछ भी 108 अगर अर्पित करते हैं तो आपको पूरे श्रावण की फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि श्रावण के महीने में भगवान शिव को 108 कुछ भी, या तो फूल हो, बेल, धतूरा, बेलपत्र, कुछ भी 108 आप अर्पित करते हैं तो आपको कई गुना फलों की प्राप्ति होती है और आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
अगर आप नहीं कर पाए तो इस दिन आप शिव योग में, आप रवि योग में आप अपने 108 किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं और जल अभिषेक कर सकते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद पा सकते हैं। और ऐसा करने से पूरे श्रावण के फलों की प्राप्ति होगी, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। छोटा सा उपाय था, करके देखिए और ये योग बहुत ही अच्छा योग है और इस योग में अगर आप करते हैं तो भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। और ऐसे ही छोटी छोटी जानकारी लेने के लिए, ऐसे ही छोटे छोटे उपायों से जानने के लिए आप झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको पूजा से संबंधित उपाय, पूजा से संबंधित जानकारी, आध्यात्म से जानकारी, छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों तक मिलती रहे। तो इस 18 तारीख को आप अपने पूरे श्रावण का फलों की प्राप्ति ले सकते हैं। हर हर महादेव।